जय श्री कृष्णा। बिना धन के दान कैसे दिया जाता है, सुनिए। बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी है और दिल को छू लेने वाली है। बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनिए। दान देने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। भंडारा करने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। हवन यज्ञ करने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। और किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैं आज आपको बता रही हूँ, यदि आपने ऐसा कभी किया तो भगवान, अल्लाह, परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सुनिए। एक बार एक गरीब महिला थी। वह बस स्टॉप पर गई। बस आई, वह बस में बैठी। उसके कपड़े मतलब फटे पुराने कपड़े थे, फटे हुए थे कपड़े, बाल भी बिखरे हुए थे, शरीर भी कमज़ोर था, शरीर से बहुत कमज़ोर थी। आकर बस में बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद एक स्टॉप, अगला स्टॉप आता है। वहाँ से एक वृद्ध महिला बस में चढ़ती है। बस में भीड़ थी पूरी। वह अपनी सीट उस वृद्ध महिला को दे देती है और स्वयं खड़ी हो जाती है। वृद्ध महिला बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर स्टॉप आता है। वृद्ध महिला उतर जाती है। वह महिला जाकर फिर अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर अगला एक स्टॉप आता है। फिर एक बच्ची चढ़ती है छोटी। उसको खड़ी देखकर वह महिला फिर से खड़ी हो जाती है और अपनी सीट उस बच्ची को दे देती है। बच्ची बैठ जाती है। फिर बच्ची का भी स्टॉप आता है। वह बच्ची भी उतर जाती है। वह महिला फिर से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक महिला, एक स्टॉप फिर आता है, अगला स्टॉप। एक गर्भवती महिला उस बस में चढ़ती है। वह उसको देखकर फिर से अपनी सीट दे देती है और स्वयं खड़ी हो जाती है। बिना सोचे समझे वह महिला अपनी सीट दे देती है और स्वयं खड़ी हो जाती है। गर्भवती महिला बैठ जाती है। फिर जब उसका भी स्टॉप आ गया, वो भी उतर जाती है अगले स्टॉप पर। उसके उतरने के बाद फिर से वह महिला अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तब एक महिला फिर चढ़ती है, जो ना तो वृद्ध थी न गर्भवती थी। चढ़ी, लेकिन उस महिला ने उसको देखा चढ़ते हुए। बिना सोचे समझे फिर से वो खड़ी हो जाती है और उसको भी अपनी सीट दे देती है, उस महिला को भी। वो महिला बैठ जाती है और वह स्वयं खड़ी हो जाती है। ये सब देखकर एक अन्य महिला, जो अध्यापिका थी, टीचर थी, बहुत आश्चर्यचकित थी। उसने सोचा, न ये वृद्ध महिला है, न बच्ची है, न गर्भवती है। महिला के लिए सीट छोड़ना ठीक नहीं है, फिर क्यों छोड़ी इसने। लेकिन लेकिन एक सामान्य महिला के लिए बार बार सीट को छोड़ने का क्या कारण है। भाई वो तो सामान्य है, ज़्यादा एजेड भी नहीं है, फिर सीट क्यों छोड़ी। उसके मन में प्रश्न चल रहा है, जो अध्यापिका है। जब उसका भी आखिरी स्टॉप आया अध्यापिका का, तो उस महिला के पास पहुंची। वह अध्यापिका गरीब महिला के पास पहुंची। बहन, मैंने बहुत देर से देखा आपको। आप अपनी सीट दूसरों को दे देती हो। आपका भी उतना ही हक है सीट पर बैठने का जितना कि औरों का है, फिर आप क्यों खड़ी हो जाती हो। गरीब महिला मुस्कराई और बोली, मैडम, मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती हूँ, पोछा लगाती हूँ, खाना बनाती हूँ। मेरे पास अधिक धन नहीं है, मेरे पास अधिक धन नहीं है मैं किसी को दान दे सकूँ। दान देने के लिए मेरे पास धन नहीं है जो मैं दान दे सकूँ, भंडारा कर सकूँ, हवन यज्ञ कर सकूँ या किसी भूखे को भोजन करा सकूँ। लेकिन मेरे पास मेरे कर्म हैं,
बहुत अच्छी बात है, सुनिए। लेकिन मेरे पास मेरे कर्म हैं और मैं अपने कर्मों से दान करने की कोशिश करती रहती हूँ। उसने आगे कहा, मेरे अच्छे कर्म ही ईश्वर के खाते में बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। मेरे अच्छे कर्म ही ईश्वर के खाते में मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। इन्हीं कर्मों के कारण मेरा परिवार आज सुखी है। मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं। मेरे पति मेहनती और समझदार हैं। हमारे पास बहुत अधिक धन नहीं है, पर जो है हम उसमें बहुत खुश हैं। जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो पाती हूँ लोग कितने दुखी हैं, परेशान हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन मेरे अच्छे कर्मों की वजह से दुख मेरे जीवन में नहीं है। दुख मेरे जीवन में नहीं आता। उस महिला की बातों को सुनकर अध्यापिका की आंखों में आंसू आ गए। आंखें पानी से जल से भर गईं, आंसुओं से भर गई उसकी आंखें। उसने कहा, मैं स्कूल में बच्चों को शिक्षा देती हूँ, पर आज असली शिक्षा तो तुमने मुझे दी है। आज से तुम मेरी शिक्षिका हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि सेवा के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, दान के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, किसी को खाना खिलाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। हम अपने छोटे छोटे कर्मों से भी दूसरों की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, किसी को शारीरिक रूप से कार्य भी कर सकते हैं किसी का, और किसी को प्रेम भी कर सकते हैं। किसी को प्रेम से मुस्कुराकर बोल सकते हैं, किसी को अच्छी अच्छी बातें भी सुना सकते हैं, अच्छी बातें जिससे उसको राहत मिले, उसका दर्द हट जाए। जब हम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हैं तो वह खुशी हमारे जीवन में लौट कर आती है। हम अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी करो। अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी करो और बुरे वक्त में अच्छे वक्त की तैयारी करो। जब अच्छा समय हो तो लोगों की इतनी मदद करो कि बुरा समय कभी आए ही ना। जय श्री कृष्ण। यदि ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।